गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तनुज, कहाँ गायब थे तुम इतने दिन से? मैम वो 3 दिन फैमिली फंक्शन था। क्वेश्चन मिल गया? यस मैम। रीड द क्वेश्चन। इसमें इसमें ना टेबल भी दी हुई है, तो मतलब वो फॉर्मेट फॉलो करना है। एंड सो एंड में क्या लिखा है? प्रिपेयर द पेरोल स्टेटमेंट अज्यूमिंग 10 एम्प्लॉइज, अज्यूमिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑन योर ओन as follows. Then you're given a format. So let's make that format first. सबसे पहले employee ID, then name is HRA payable, is HRA payable. Then एक कॉलम अपने आप ऐड कर दो नंबर ऑफ चिल्ड्रन का। बेसिक, CA, HRA, CEA, gross, PF, IT, net. डाल दो एम्प्लॉई आईडी में। इज HRA पेबल? क्वेश्चन में लिखा है कि YN लिखना है, तो जस्ट राइट Y और N एनीवेयर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोला है, अपने आप अज्यूम कर लो, तो 0 1 2 3 4 0 1 2 कुछ भी डाल दो। इसके बाद फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। Beta Limited pays to its employees basic salaries in the range of 15,000 to 35,000 per month, assume randomly in multiples of 1,000. So 15,000 to 35,000, anything in between and in multiples of 1,000. Made this table. So first is DA. DA की कंडीशन देखो क्या दी है? डियरनेस अलाउंस 22% ऑफ बेसिक पे और 4500, whichever is maximum, whichever is maximum। देखकर कंपेयर करके सोच के मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सही रहेगा।
मैक्स। और कोई बताओ। क्या सबको मैक्स सही लग रहा है? मैम मिन आ सकता है। तो कैसे? अच्छा, आ सकता है। ओके, एक ने मैक्स बोला, एक ने मिन। और लोग बताओ। मैम मैक्स। अनुष्का सेइंग मैक्स। We have 2 people for max, 1 person for min. Rest? Ma'am, minimum. Min. Min. 2 for max, 2 for min. बाकी लोग रिदम? फोन में क्या देख रहे हो भाई? मैम क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन 2 for max, 2 for min. फाइनल बताओ क्या करें? मैम मैक्स। 1 more person for max. Answer is max. सोच कर देखो, एक कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी 22% ऑफ बेसिक पे, एंड द अदर वैल्यू जिसके साथ में कंपैरिजन करना है दैट इज 4500। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी 2200 आई, ठीक है, तो उसने बोला है 2200 और 4500 विच एवर इज मैक्सिमम, तो दोनों में से हम हायर वाली ले रहे हैं, विच एवर इज मैक्सिमम, तो इसलिए मैक्स। सपोज कैलकुलेटेड वैल्यू आई 5000 और कंपेयर किससे करना है? 4500 से, तो आंसर में क्या लेना है हमें? 5000। सो अगेन आवर सिलेक्शन इज द हायर अमाउंट, द हायर वैल्यू, so the formula that will be used is max. तो कैसे लिखूं बताओ? कैसे लिखूं बताओ? मैम इज इक्वल्स टू हम्म मैक्स हम्म ब्रैकेट ओपन हम्म 22% multiply by basic column comma हम्म, 4500 bracket ठीक है, close. परफेक्ट। ड्रैग करके सारे आंसर्स। सेकंड, HRA is 20% if basic pay is up to 25,000, minimum 4,000, and afterwards 30%, minimum 8,000. हाँ जी, सोच के बताइए क्या फॉर्मूला और फॉर्मूला क्या लगेगा? मैम इफ एंड मैक्स लगाएंगे इसमें शायद। वन मोर पर्सन, कोई और बताओ सोच के। मैम मिनिमम। बस सिर्फ मिनिमम लगाने से काम हो जाएगा? Ma'am, if and minimum. तो इफ तो लगेगा ही लगेगा, बिकॉज उसे कंडीशन चेक करनी है कि बेसिक सैलरी इज इट अप टू 25,000, इज इट मोर देन दैट, ठीक है, so दैट्स फॉर श्योर। द अदर थिंग इज कि मिनिमम या मैक्सिमम, फिर से मैक्सिमम। Ma'am, max लगेगा. Maximum. राइट राइट, मैक्सिमम लगेगा। क्वेश्चन में मिनिमम दिया है बट उससे कंफ्यूज नहीं होना। मिनिमम 4,000 है, मगर उससे ज्यादा अगर कैलकुलेट करके आ रहा है तो ज्यादा ही हमें देना है उसे। दैट मीन्स 4,000 और 6,000 अगर आया है तो 6,000 पे करना है, 4,000 और 2,000 आया है तो 4,000 पे करना है, तो मतलब हमेशा हायर वैल्यू देनी है। तो क्वेश्चन में जो वर्ड्स गिवन है कि मैक्सिमम गिवन है तो मैक्स यूज कर लो, मिनिमम गिवन है तो मिन यूज कर लो, ऐसे नहीं करना, हमेशा कंपेयर करके देखना।
अब बताओ लेटर बाय लेटर क्या लिखें? बताओ क्या लिखें, कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपरली बताओ मुझे। It will be if basic is less than or equal to 25,000. वो लिखा है। आगे मैम इसमें वो लगेंगे लाइक इनवर्टेड कॉमर्स, डबल इनवर्टेड कॉमर्स 25,000। जब नंबर्स में हम दे रहे हैं ना क्राइटेरिया, तब इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं होती। ओके मैम, कॉमा फिर मैक्स आ जाएगा, मैक्स फंक्शन, कॉमा मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट्स 4,000 कॉमा 20% ऑफ बेसिक, ब्रैकेट क्लोज्ड, 20% राइट। हाँ, कॉमा मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट्स 8,000 और 8,000 कॉमा 30% ऑफ बेसिक। वेरी गुड रिदम, 1 mark to you too. If basic is less than equals to 25,000, if this condition is satisfied, then what? तब उससे क्या करना है? 20% of basic will be HRA और 4,000 whichever is maximum. तो इन दोनों को इकट्ठा वैल्यू इफ ट्रू में हम लिख देंगे, ठीक है? Otherwise, if the condition is not fulfilled, that means if the basic is more than 25,000, then what? Maximum of 8,000 or 30%. Any doubt? Clear है सबको HRA? Yes ma'am. Next is CEA. CEA तो सेम है कल वाला ही. Children education allowance is 500 per month per child up to 2 children. Per month per child up to 2 children. बताओ क्या करेंगे CEA में? Ma'am, minimum of 1,000 or 500 into number of children. Minimum of 1,000 or 500 into number of children. $500 into number of children. So if someone has 0 children, so 500 into 0, 0. 1 child, 500 into 1, 500. 2 children, 500 into 2, 1,000. 3 or more children, उसके लिए हम सीधा उन्हें 1,000 देंगे. तो मतलब अगर 3 है तो 500 into 3 gives us 1,500.
But out of 1500 and 1000, we have to select. We have to stick to 1000. So that means lower of the two. इसके बाद gross equals to sum equals to sum, then give the reference of cells from basic to CEA. Next is PF. Contribution towards PF is 20% of basic plus DA, rounded to nearest 100. Rounded to nearest 100. अभी तक ना मोस्टली आंसर्स रिदम ही कर रहा है. रिदम को छोड़ के और लोग बताओ. मैम राउंड. राउंडेड टू नियरेस्ट. नियरेस्ट के लिए राउंड, राइट? राउंड लगाएंगे, फिर उसमें ब्रैकेट ओपन. हाँ. 20% ऑफ फिर ब्रैकेट ओपन बेसिक प्लस डीए. इनटू ऑफ मतलब इनटू इनटू बेसिक प्लस डीए, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर नम डिजिट्स के अंदर हम लगाएंगे -2. वेरी गुड तनुष. पहले से आता था? नहीं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से देखा था मैंने. राउंडेड टू नियरेस्ट. नियरेस्ट से हमें पता चल गया राउंड लगाना है. एंड मल्टीपल ऑफ 100 से पता चल गया नम डिजिट्स में -2 आएगा. ठीक है. देन IT income tax is 15% of gross minus PF, rounded to nearest 10. Income tax is 15% of gross minus PF, rounded to nearest 10. ये भी बताओ. इसके अंदर हम लगाएंगे राउंड. कोई और बताओ. मैम कैन आई? या श्योर. Ma'am is equals to round, bracket open, 15%, multiply, bracket open again, gross, minus PF, minus PF, bracket close, comma, -1 and bracket close. -1. Since we have to round it to the nearest multiple of 10. So multiple of 10 के लिए num digits -1. Net will be gross minus PF minus IT. हाँ बताओ. सबको क्लियर है बिल्कुल? मैम हम लोगों ने HRA में वो लगाया. HRA पेबल वाला रह गया. वो रह गया. Oh, good. Good, you people pointed out. क्या करें हम बताओ फिर HRA में? मैं बताऊं? if लगाए थे एक और से. हाँ. किसने बोला था मैं बताऊं? तनुष. तनुष ने बोला था. अच्छा हाँ बताओ कहाँ पे if लगाएंगे?
मैम एच आर ए के हम पहले फॉर्मूले में जाएंगे, उसमें फंक्शन में। कौन से फंक्शन में? मतलब जो ऊपर टैब में आता है, इफ वाला। ओके, ऊपर जो टैब में आ रहा है फंक्शन टैब, एफएक्स टैब वाला जो है, दैट इज नथिंग बट द कंटेंट्स ऑफ द सेल। तो हम वो सेल के कंटेंट्स को अगर हमें चेंज करना है, हम ऊपर टैब से भी कर सकते हैं और हम उस पर डबल क्लिक करके या फिर हम F2 की प्रेस करके भी कर सकते हैं, F2। तो और फिर इफ से पहले एक और इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। C2 मतलब जो हम के कैटेगरी वाई वाली सिलेक्ट करेंगे, हम एच आर ए पेबल वाली वाई को, इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा वाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा ही है, और फिर दोबारा कॉमा, फिर एकदम एंड में आके डबल ब्रैकेट के बाद एक और कॉमा, फिर 0, ब्रैकेट क्लोज। गुड। अब ठीक है ना? अब तो फिनिश है ना? और कुछ तो नहीं रहता? नहीं। ठीक है, रिदम क्वेश्चन शेयर करो। अब ये बताओ कौन स्क्रीन शेयर करके करेगा ये क्वेश्चन? अनमोल, कुछ समझ नहीं आ रहा? आ रहा है मैम थोड़ा बहुत परेशान दिख रहे हो तुम आज की क्लास में। बहुत टफ लग रहा है। बहुत थोड़ी चीजें नहीं आ रही समझ में। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आ रही है। कोई करना चाहता है स्क्रीन शेयर करके? किसी को कॉन्फिडेंस आया? आई विल हेल्प, डोंट वरी। टेस्ट थोड़ी ना है, सब लोग हेल्प करेंगे। व्हाट हैपेंस इज, जब आप लोग स्क्रीन शेयर करते हो ना, तो मेरे को पता चल जाता है आप लोग सॉल्व कैसे कर रहे हो। तो छोटे छोटे कि F2 प्रेस करना है, F4 प्रेस करना है, या ऐसे कॉपी करो, ऐसे पेस्ट करो, तो छोटी छोटी चीजें आप लोगों की ही इम्प्रूव होती हैं। इफ यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन, समझ लो तुम और बेटर लर्निंग के लिए शेयर कर रहे हो। नोबडी? कॉलेज में होते हम तो मैं देख पाती तुम लोगों की स्क्रीन्स पे तुम क्या कर रहे हो। दिस इज जस्ट वन वे टू सी कि आप लोग क्या कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन आ गया? मैम आई ट्राई। Nimisha wants to share the screen? Yeah, Nimisha? Yes, ma'am. Okay, please go ahead. क्वेश्चन मिल गया ना सबको? अगेन इसमें टेबल हमें दिया है, फॉर्मेट हमें दिया है, तो पहले तो वही बना लेंगे।
Vishal, you still want to ask something? Okay, so for basic, it's given the basic pay is in the range of 15,000 to 50,000. Use any value in multiple of 1,000. 15 से 50 तक कुछ भी डाल दो. उसके बाद लिखा है assume distance and year of experience on your own. Assume distance and year of experience on your own. So you have to now add 2 more columns, distance and year of experience. अब क्या डिस्टेंस डाले? तूने एक कंडीशन दी हुई है, if the distance is up to 10 kilometers then something, otherwise something else, right? तो कुछ भी डाल दो, किसी का 2 kilometers, मतलब घर से लेकर ऑफिस तक उनका कितना डिस्टेंस है, उसके बेसिस पे उन्हें टीए मिलता है. some kilometers less than 10, some should be more than 10. फिर उसके बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए जो कंडीशन है वो है जिन्होंने मोर देन 15 इयर्स ऑफ सर्विस दी है उनके लिए कुछ और है, स्पेशल इंसेंटिव, बाकियों के लिए कुछ और है. तो बस किसी का लेस देन 15 इयर्स कर दो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, किसी का मोर देन 15 इयर्स कर दो, रैंडमली कुछ भी. जी मैम. मैम डीए में कंडीशन है इनकी, लाइक 10,000 से नीचे वालों को ये है, इन 10,000 से ऊपर वालों को ये है, एंड सैलरी की रेंज है फ्रॉम 15,000 टू 50,000. तो पहले वाली कंडीशन के लिए फॉर्मूला बनाया या नहीं? फॉर्मूला बनाओ. ओके. तो कुछ प्रॉब्लम्स है एक्चुअली इन क्वेश्चंस में ना, ये वो कंडीशंस और वो एंड का मैच नहीं करता है. एनीवे फॉर्मूला तो आपको बनाना ही है. कुछ सैलरीज एक काम करो, नहीं क्वेश्चन में कहाँ लिखोगे, क्वेश्चन में ना मैम जो कंडीशन 10,000 दी है उसको 20 कर लेते हैं. नहीं, वो एक्चुअली अगर उसको 20 भी करोगे ना तो वो सेकंड पार्ट मिनिमम डीए ऑफ दिस उसको भी फिर 15,000 करना पड़ेगा. या सैलरीज ऐड कर देते ना, सैलरी कुछ कम कर दो किसी किसी की ना, 10,000 से कम कर दो. यस मैम.
हाँ निमिषा, डीए के लिए क्या यूज करेंगे हम? गुड, हाँ इफ यूज करेंगे। सब लोग चेक करो, व्हाट डू यू पीपल थिंक, सही है ये? मैम ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा मैम, लेस देन इक्वल टू आएगा। ध्यान से देखो, वो एक सेकंड आगे उसमें करें। सब लोग ध्यान से देखकर फिर बोलो। Yes, ma'am, it should work. Ma'am, it should work. मैम मिनिमम फंक्शन नहीं आ रहा यहाँ पे। निमिषा काइंडली एक्सप्लेन व्हाई डू यू थिंक मैक्स आएगा, मिन नहीं आएगा? निमिषा Ma'am, when I'm applying if statement, so I'm seeing that if the basic salary is greater than 10,000, then either 50% of basic salary or we are using max because the minimum amount that a person having basic salary greater than 10,000 should get is 7,500. So if the DA of someone having greater than 10,000 comes less than 7,500, so he should still get like whichever is maximum, either 7,500 or greater than that. Anushka, did you understand? यस मैम। 50% है और 7,500, मिनिमम 7,500 है, मगर उससे ज्यादा तो कितना भी हो सकता है ना। अगर उससे ज्यादा आया कैलकुलेट करके तो वो हमें लेना है यहाँ पे, इसलिए मैक्स। ओके ठीक है, अब और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस फॉर्मूला में? इसने क्या किया, इसने एक्चुअली सेकंड कंडीशन पहले लगाई है, फर्स्ट कंडीशन बाद में लगाई है, इसीलिए प्रॉब्ली यू पीपल आर गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड। ठीक है, और अप टू 10,000 है, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू 10,000 होना है, बट ग्रेटर देन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू करने की नहीं करना है। चलो गुड निमिषा, आगे करो।
परफेक्ट। ये वाला तो सबका हो गया। टी, ये तो बहुत इजी था। अगर डिस्टेंस 10 से कम है, 10 या उससे कम है तो 4000, अदरवाइज 5500। मैम फॉर एचआरए कैटेगरी गिवन नहीं है कुछ, तो लाइक कैटेगरी अज्यूम करें। राइट, एक और कॉलम बनाओ कैटेगरी का। वेरी गुड निमिषा, वेरी गुड। क्या बाकी सब लोगों ने अपने आप किया था ये? क्या अपने आप हो गया एचआरए? यस मैम। यस मैम, हो गया। सही किया इसने बिल्कुल। गुड गुड निमिषा, प्लीज प्रोसीड। मैम हम एचआरए में इफ भी लगा सकते हैं ना? इफ तो लगा ही रहे हैं एचआरए में। अच्छा, मैं ओके मैम। एक बार इसे एचआरए का फॉर्मूला दिखाओ निमिषा। चेतन, फॉर्मूला देखो और बताओ। अच्छा, ओके 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 मैम। मैम मैंने बस मैक्स देखा, सॉरी। एचआरए में क्या है, कैटेगरी वाइज के लिए इफ लगाया, बट साथ में मैक्स लगाना, बिकॉज एंड में एक लाइन दी हुई है, इन नो केस इट कैन बी लेस देन 20% ऑफ बेसिक पे, मगर उससे ज्यादा हो सकता है। सो मैक्सिमम ऑफ दीज थिंग्स जो कैटेगरी के बेसिस पे एंड 20% ऑफ बेसिक। ओके मैम।
इट वुड वर्क बोथ वेज निमिषा. राउंड पहले भी लगा सकती हो, बाद में भी लगा सकती हो. पहले लगाती तो भी कोई इशू नहीं था. परफेक्ट. सही है एकदम. तो नियरेस्ट 100 करना था, तो नम डिजिट्स में -2. Ma'am, what does it mean by 12% flat in IT? Nothing, just 12%. Consider it as 12%. फ्लैट वो इसलिए बोल रहा है, अदरवाइज इनकम टैक्स की रेंजेस होती है ना, कि इतनी इनकम हो तो इतना, उसके बाद इनकम होगी तो इतना. तो बोल रहा है फ्लैट मतलब सबके लिए 12%. ग्रॉस माइनस पीएफ माइनस 20% ऑफ टीए. बिल्कुल ठीक. वेरी गुड. बस इसके बाद नेट सैलरी एंड द क्वेश्चन इज ओवर. ग्रॉस माइनस पीएफ माइनस आईटी. अगर इसको हम बोले कि IT शुड बी राउंडेड टू नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 100, तो क्या करेंगे? राउंड लगा के और -2. राउंड अप. ध्रुवित राउंड नहीं, राउंड अप. राउंड अप. मैंने बोला था नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 100. हाँ, तो उस पे राउंड अप. राउंड अप. ठीक है, चलो आज के लिए दैट इज इट. जस्ट टेल मी, डू यू पीपल नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑन पेरोल? मतलब कल की क्लास में भी प्रैक्टिस कराऊं या हो गया? पेरोल इज क्लियर. क्वेश्चंस भेज सकते हैं? क्वेश्चंस में भेज दूंगी ट्राई करने के लिए, कि घर पे ट्राई कर सके. क्वेश्चंस में भेज देती हूँ. अदरवाइज पेरोल इज क्लियर ना, और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है अब. यस मैम. Okay, I'll send the questions. Nimisha, you're also getting 1 extra mark today. So आज attendance I've already marked. हर्ष की मार्क कर दी है, आलेख, निमिषा, कार्तिक, तनुष, रिदम, शुभ, निपुण, मधुर, अनमोल. That is it. Thank you.
See you people tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम एक बार आईटी की वो बता दीजिएगा, इक्वेशन चेक करा दीजिए फॉर्मूला। निमिषा ने स्क्रीन शेयर की थी तो मैं तुम्हें बता देती हूँ. इट्स जस्ट इक्वल्स टू 12% इनटू ब्रैकेट ग्रॉस माइनस पीएफ माइनस ब्रैकेट 20% इनटू टीए, देन डबल ब्रैकेट्स क्लोज. एक्चुअली वो 20% ऑफ टीए वो वैसे मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो चाहे ना भी करो ब्रैकेट तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई पहले करेगा वो. ओके, थैंक यू मैम. किसी को कुछ डाउट है तो भी पूछ सकते हो. Ma'am, can you please send the syllabus? Syllabus, okay, I'll send it, I'll share it. Okay, thank you, ma'am.